नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपना चैप्टर जो है CC1 का बाल्यकाल एवं वृद्धि उन्मुख बालक, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप चल रहा है, यूनिट 3। अभी इसके पहले के वीडियोस में हमने बच्चे का विकास कैसे होता है, विकास के कितने प्रकार होते हैं, शारीरिक विकास के विषय में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद संवेगात्मक विकास के विषय में हमने विस्तृत चर्चा की। और ये बात ध्यान में रखना है कि हर विकास, जैसे शारीरिक विकास है तो उसके विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, जो है इन्फेंसी पीरियड है, शैशवावस्था, उसके बाद जो है बाल्यकाल आता है, चाइल्डहुड है, उसके बाद एडल्सन आता है, किशोरावस्था, और लास्ट में एडल्टहुड। ये तीनों अवस्थाओं में, जैसे शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों विकास की प्रक्रियाओं में ये चारों स्टेज आएंगे। इसका ध्यान आप लोग रखिए। कोई भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, शारीरिक विकास पूछा जाए या संवेगात्मक विकास पूछा जाए या जो है सामाजिक विकास पूछा जाए, तो एक साथ में भी पूछ सकता है। बड़ा क्वेश्चन करके थोड़ा थोड़ा लिखना है, और अगर अलग से एक पूछेगा तो किसी को भी विस्तृत रूप में आपको उसे वर्णन करना है। तो दोस्तों, आज हम सोशल डेवलपमेंट के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। आखिर सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक विकास क्या है, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल सामाजिक, और डेवलपमेंट मतलब विकास। समाज में कैसे बच्चे का विकास होता है, क्योंकि बच्चा अकेले तो विकास करेगा नहीं। उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसके शिक्षक, उसके मित्रगण, इन लोगों के आदान प्रदान और इन लोगों के सहयोग से ये समाज चलता है, और उसी समाज में वो बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि सामाजिक विकास में क्या कहा जा रहा है। सामाजिक विकास मानव के वृद्धि एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना बच्चे के सामाजिक विकास हुए बच्चा समाज में, क्योंकि समाज से ही संबंधित वो बच्चा है, इसलिए सामाजिक विकास बहुत जरूरी है। हम किसी को व्यक्ति कहकर तभी संबोधित करेंगे जब वह सामाजिक विकास की प्रक्रिया से गुजरा हो। यहाँ तक सामाजिक विकास का महत्व है कि हम मानव को मानव तभी कहेंगे जब वो समाज से संबंधित होगा, जब वो समाज से निकल करके आया होगा। तो दोस्तों, समझ लेते हैं कि सामाजिक विकास आखिर है क्या। पढ़ के मैं आपको समझा देता हूँ इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए। मानव को अपनी एक अपूर्व विशेषता के कारण अन्य वर्ग से भिन्न माना जाता है। वह विशेषता यह है कि वह एक सामाजिक प्राणी है। समाज उसके लिए जल, वायु तथा भोजन की तरह ही एक आवश्यक वस्तु है। समाज उसके लिए जल, वायु तथा भोजन की तरह ही एक आवश्यक वस्तु है। वह समाज में रहकर जीना चाहता है और सामाजिक संबंधों को बनाने तथा दूसरों के साथ समायोजन की चेष्टा रखता है। समाज में जीना है तो लोगों से संबंध बनाना जरूरी है, लोगों से सामाजिक संबंध बनाना जरूरी है। वह समाज में रहकर जीना चाहता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव शिशु में इस प्रकार के सामाजिक गुण, व्यावहारिक विशेषताएं जन्मजात होती हैं। ये बच्चे के अंदर जन्म से ही नहीं होती है। वो जब इस पृथ्वी पर आता है, इस ज़मीन पर आता है, इस दुनिया में आता है, तब वो लोगों से मिलता है। सोशल अंतःक्रिया होती है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, और उसका विकास होता है। वृद्धि और विकास के अन्य पहलुओं की तरह सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे धीरे पनपते हैं। एक साथ उसका सामाजिक विकास नहीं होता है, सामाजिक विकास भी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होता है। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य संपन्न करती है, सामाजिक विकास है, सामाजिकीकरण के नाम से जाना जाता है। ऐसा सामाजिक व्यवहार
जिससे बच्चे के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है, उसे सामाजिक विकास या सामाजिकीकरण कहा जाता है। सामाजिक विकास या सामाजिकीकरण मानव वृद्धि और विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ तक कि हम व्यक्ति को तभी व्यक्ति कहेंगे जब वो समाज से संबंधित होगा। अब इनकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। इस विषय में सोरेनसन महोदय ने क्या कहा है? सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य है अपने साथ और दूसरों के साथ समायोजन करने की बढ़ती हुई योग्यता से। हम दूसरों के साथ कैसे मिलजुल कर रह रहे हैं, हम दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं और वे हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं, इन सब से संबंधित जो विकास है उसे सामाजिक विकास की संज्ञा दी जा सकती है। अगर हम परिभाषा लिख रहे हैं, अगर आपको अंग्रेजी में भी याद है अगर, तो उसके साथ में आप अंग्रेजी की परिभाषा भी दे सकते हैं, क्योंकि उससे इंप्रेशन बढ़ता है। बाय सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी मीन्स इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट along well with oneself and other। इसी का हिंदी तात्पर्य बताया गया है कि सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य यह है कि अपने साथ और दूसरों के साथ समायोजन करने की बढ़ती हुई योग्यता। एबिलिटी मतलब योग्यता। अच्छा, इसको थोड़ा विस्तार से इसका मतलब समझ लेते हैं। इस प्रक्रिया से सोरेन से स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति की सामाजिक योग्यताओं और कौशल में बढ़ोतरी होती है। इन बढ़ी हुई योग्यताओं और क्षमताओं के सहारे वह सामाजिक संबंधों को अच्छी तरह निभाने में कुशल बनता है। वह अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है तथा दूसरों के साथ समायोजन करने, हिल मिलकर प्रेम से रहने की लालसा रखता है। अब अगले महोदय हैं फ्रीमैन एवं सौवल। इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाज के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती है। इसको विस्तृत समझ लेते हैं कि ये महोदय क्या कहना चाहते हैं। फ्रीमैन एवं सौवल क्या कहना चाहते हैं? सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग to conform to group standard more and traditional and becoming imbued with a sense of oneness, intercommunication and cooperation। यह परिभाषा निम्न बातों पर जोर देती है, 3 बातों पर जोर देती है। फ्रीमैन और सौवल की परिभाषा हम बता देते हैं पढ़ के। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समूह विशेष में अपना ठीक प्रकार से समायोजन करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। दूसरा है सामाजिक विकास के फलस्वरूप समूह के प्रति भक्तिभाव और आस्था को जन्म मिलता है और पारस्परिक निर्भरता, सहयोग और एकता के बंधन मजबूत होते हैं। जब समूह सब मिलजुल कर काम करते हैं, जब व्यक्ति समाज में आता है, समाज से मिलता जुलता है और मिलजुल कर काम करने की भावना बढ़ती है, इससे एकता की भावना का पनपती है लोगों के अंदर, इससे सामाजिक विकास होता है। तीसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाज, परंपराओं अनुकूल आचरण करने की पूरी सहायता करती है। जो परंपराएं, रीति रिवाज है उसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ, ये सामाजिक विकास में बच्चा सीखता है। इस तरह से उसे सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित होने में समर्थ बनाती है। मतलब वो अपने आप को उस सामाजिक माहौल में कैसे ढालता है, ये सामाजिक विकास उसे सिखाता है। अगला है श्रीमती हरलॉक ने क्या कहा है? सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। एक ही पंक्ति में इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी है कि इसको समझाने के लिए कम से कम एक पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेंडिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप,
यह छोटी सी परिभाषा में गहरा अर्थ छुपा हुआ है। यह संकेत करती है कि जैसे संवेगात्मक विकास के फलस्वरूप संवेगात्मक परिपक्वता ग्रहण करना अंतिम लक्ष्य होता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास का भी लक्ष्य बच्चे में सामाजिक परिपक्वता लाना होना चाहिए। जैसा कि हमने इसके पहले इमोशनल डेवलपमेंट में पढ़ा कि इमोशनल मैच्योरिटी, संवेगात्मक परिपक्वता के विषय में हमने पढ़ा, वैसे ही श्रीमती हरलॉक सामाजिक विकास को सामाजिक परिपक्वता तक लेकर जाने की बात कहती हैं। एक व्यक्ति को अपने सामाजिक व्यवहार को सुधारने और उसमें प्रगति करने के लिए सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वह सामाजिक संबंधों को ठीक प्रकार से बनाए रख सके और अपने सामाजिक परिवेश में अपना समायोजन कर सके। उसके वैसा माहौल भी मिलना चाहिए। उपरोक्त विचारों के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामाजिक विकास और सामाजिकीकरण की प्रक्रिया क्या है। अब हमने जो ये सब चीज़ें पढ़ी हैं कि सामाजिक विकास क्या है, सोरेनसन क्या कहना चाहते हैं, फ्रीमैन सोवल क्या कहना चाहते हैं और श्रीमती हरलॉक, इन लोगों ने जो परिभाषाएं दी और जो अर्थ बताया, उसको शॉर्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है उसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जो शिशु के पहल दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने के साथ साथ शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है। ये जो सोशल डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, सीधी बात, जिसमें सामाजिक परिवेश से संबंधित शक्तियाँ व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के अनुकूल परिवर्तन लाती रहती है। जो समाज में चल रहा है, जो समाज में व्यवहार घटित हो रहा है, उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है और उसमें भी परिवर्तन होता है। तीसरा, जो व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक गुण और विशेषताओं को सीखने तथा अर्जित करने में सहायता करती है। सोशल डेवलपमेंट के माध्यम से बच्चा कुछ सीखता है, कुछ विशेषताएं उसके अंदर आती है। और चौथा है, जो इस प्रकार से सीखने और अर्जन द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित होने और सामाजिक संबंधों को भली भांति निभा सकने में पूर्ण सक्षम होती है। तो दोस्तों, आज हमने इसके अर्थ और परिभाषा के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा और आगे हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास में चारों अवस्थाओं के विषय में पढ़ा था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ऐसे ही हम अगले वीडियो में दोस्तों इसका, क्योंकि ये बड़ा मतलब टॉपिक है, इसलिए एक क्लास में एक लेक्चर में हम एक अवस्था के विषय में पढ़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडल्सन एंड सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्टहुड। तो दोस्तों, आज हमने सोशल डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। आशा है ये प्रयास मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कृपया जो इसे देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।